दोस्तों हम कई बार सुनते हैं कि कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला है ये इतने जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया गया है। इस निर्णय को एक संवैधानिक पीठ लेगी। अब ये संवैधानिक पीठ क्या होती है? हमारा संविधान तो एक किताब है ना, उसकी पीठ कहां से आ गई यार? जोक सपाट। दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता है कि संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मतलब होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ जजेस, मतलब कि किसी फैसले को करने के लिए 5, 7, 11, 13 इस तरीके से जजेस बैठ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई कोई शगुन है क्या? ऐसे जजेस क्यों बैठते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि कई बार हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं कि हम उन्हें किसी एक जज पर नहीं छोड़ते, और ऐसी सिचुएशन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संवैधानिक पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। मतलब आपको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लेस देन 5 जजेस नहीं मिलेंगे। हमेशा आपको 5 जजेस मिलेंगे या 7 मिलेंगे या 9 मिलेंगे या 11 मिलेंगे या 13 मिलेंगे। अधिकतम इसकी कोई संख्या डिसाइडेड नहीं है। अब ये जो 5-7 वाली बात है, क्यों? ये इसलिए होता है ताकि विषम नंबर हो, जिससे कि जब भी कोई निर्णय हो तो उसमें बहुमत मिल सके। दोस्तों हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 145 का सब क्लॉज 3 है वो संवैधानिक पीठ के गठन के बारे में बताता है। अब संवैधानिक पीठ का गठन किन परिस्थितियों में हो सकता है? दोस्तों इसकी पहली परिस्थिति तो ये है कि अगर हमें संविधान की व्याख्या करनी हो, मतलब संविधान से जुड़ी हुई किसी मूल चीज की मूल भावना की या फिर किसी मुख्य चीज की बात करनी हो, किसी मुख्य चीज पर कोई बड़ा फैसला देना हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है कि भाई संविधान में कोई चीज लिखी हुई है, उसके ऊपर हमें कोई निर्णय लेना है, हमें मतलब न्यायालय को। दूसरी चीज जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है। आप सभी पॉलिटी में ये पढ़ते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। आप लोग मुझे बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज अ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कौन से मामले में सलाह मांगी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अभी। इसी के साथ दोस्तों ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन कौन सी होती है? दोस्तों तीसरी कंडीशन है परस्पर विरोधी निर्णय। मान लीजिए कि कोई डिविजनल बेंच बैठी है, मतलब उसको बेंच नहीं बोलेंगे, कोई आप देख सकते हो कि 2 जजेस या फिर 3 जजेस बैठे हैं और किसी तरीके का कोई फैसला हो रहा है, उसमें जजेस के बीच कोई मतभेद है या फिर कोई जो याचिका है उस पर दोबारा फैसला किया जा रहा है, तो निर्णय अलग अलग आए हैं। ऐसी किसी परिस्थिति में भी संवैधानिक पीठ बैठती है आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात थी पर आपके पेपर के लिए बहुत मोटी सी बात थी, इसलिए आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हो तो वीडियो को अभी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल है ये, यस, अपूर्वा मैम का पर्सनल खुद का। हाँ जी, अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। ओके।